एक्शन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना, हमारे साथ हैं अब जीतन मांझी के आवास पर कुछ ब्राह्मण आए और इन्हें धक्का देकर निकाला गया। हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ आए, हम लोग पूछना चाहे कि एक बात बताइए, आमंत्रण देने का तरीका ये कैसा है कि आप डकैत हैं, आप चोर हैं तो नहीं आएंगे? क्या उनके पास सर्टिफिकेट देने का अधिकार है कि हम डकैत हैं, हम चोर हैं, हम मदिरा पान करते हैं? ये बताइए। तो फिर जब हम पूछने आते हैं तो वो धक्का देकर निकाल देते हैं। पहले आप ब्राह्मण को हरामी बोलते हैं। क्या ये भोज आज उनके यहाँ क्या है? आज उनके यहाँ शादी है जो भोज करवा रहे हैं। पहले भोज करवाने के लिए नहीं था, पहले उनके पास टाइम नहीं था भोज करवाने के लिए। जब हम लोगों ने आवाज उठाया, जब हम लोगों ने बताया कि ब्राह्मण को गाली देना आपके लिए आपत्तिजनक है, तब उन्होंने देखिए महादलित भोज और ब्राह्मण भोज करवा रहे हैं। और जब हम शामिल होते हैं तो धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो माफी मांग लिए हैं। माफी मांग ले, आप बार बार गाली देते हैं, बार बार आप गाली देते हैं, फिर माफी मांगते हैं। इस प्रकार से हिंदू एकजुटता या फिर राष्ट्र के बाद यानी धर्मवाद जुड़ रहा है या फिर विभाजित हो रहा है। जाति उन्माद फैलाकर आप जातियों को विभाजित कर रहे हैं। दलित को ब्राह्मण से जुड़ने नहीं दे रहे हैं, जो कि सब एक है, उसके बाद भी जुड़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है? उन्माद नहीं है तो क्या है? आप लोग को बुलाया गया था? बिल्कुल जी, सोशल मीडिया पर जब लिखा गया था सार्वजनिक करके कि सबको आना है तो हम लोग आए थे। उसके बाद आने के बाद हम लोग अपना जो सवाल था जीतन मांझी जी से वो सवाल रख रहे थे, तो उनका कार्यकर्ता धक्का देके बोल रहा है रूम में चलिए। यह क्या तरीका होता है? पहले आप बुलाते हैं, उसके बाद आप धक्का देते हैं रूम में ले जाने के लिए। अगर हमारे साथ रूम में ले जाने के बाद हमारी हत्या हो जाती है तो इसके जिम्मेदार जीतन मांझी होंगे क्या तरीका है ये सब बुलाने का? आप उनको माफ कर दिए जीतन मांझी को? बिल्कुल कभी नहीं माफ कर सकते हैं। जब वो हमारे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताएंगे तो उनको कैसे माफ किया जा सकता है? पहले वो बोलते हैं ब्राह्मण हरामी होता है, उसके बाद वो माफी मांगते हैं, फिर उनके पार्टी का ही नेता बोलता है कि जीतन राम मांझी जी से गलती हुआ है। तो ये गलती उलती नहीं, सरासर बदनामी करने का साजिश है। आयोजन करते हैं, उसके बाद उसमें लिखते हैं तो ये जीतन मांझी बारे जहाँ वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ब्राह्मण दलित एकता ब्राह्मण महाभोज में सम्मिलित होने के लिए जो है वो ब्राह्मणों को अपने आवास पर यानी कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के लिए जीतन मांझी ने आमंत्रण दिया था। लेकिन वहीं कुछ ब्राह्मण जो हैं वो यहाँ से नाराज होकर और कहीं न कहीं ब्राह्मणों का कहना है कि ये कौन सा जीतन मांझी भोजन का आयोजन किए थे, जहाँ एक तरफ ब्राह्मणों को वो तिरस्कार कर रहे हैं, धक्का देकर के बाहर निकाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जीतन मांझी जो हैं वो ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जीतन मांझी आए दिन बयान देते हैं ब्राह्मणों को लेकर के, भगवान को लेकर के, धर्म को लेकर के, तो जीतन बिहार के विकास के लिए गरीब और अमीरी की बात है। मैं मांझी जी से ये भी पूछूंगा कि कितने दलित भाइयों को आप नौकरी दी है? दलित समाज के अगर नेता अपने आप को मानते हैं, ठीक है, भोज खाइएगा। मांझी कह रहे हैं ब्राह्मण के नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मणवाद है ना? ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद बना है। यशराज जी भोज खाइएगा। यशराज जी हमको नहीं खाना। यशराज जी क्यों दे रहे हैं उनको? बोलिए क्या पहले ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उसके बाद देखिए धक्का करके निकाला जाता है। हमको खिला रहे हैं, हम बाहर देखिए चलिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जीतन मांझी जो है अपने आवास पर बुलाए थे, लेकिन जो ब्राह्मण है वो नाराज होकर के जीतन मांझी के आवास से जा रहे हैं। और खुद जीतन मांझी जो है वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन जिन ब्राह्मणों को वो भोजन करने के लिए वो बुलाए थे वही ब्राह्मण जीतन मांझी के आवास से नाराज होकर निकल गए। तो देखिए ये तस्वीर जीतन मांझी के आवास का है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि आयुष ब्राह्मण जो है आप धक्का क्यों दे रहे हैं? देखिए आप धक्का क्यों दे रहे हैं? ये देखिए धक्का दे रहे हैं। आप धक्का क्यों दिए? पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। जो ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए बुलाए थे, देखिए धक्का कैसे दे रहे हैं? एक सेकंड एक बात बताइए मांझी जी कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है कि ये पंडित डकैत है, ये पंडित मतलब चोरी करता है, ये पंडित मदिरा पान करता है?
क्या मांझी जी कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है? क्या उनके पास सर्टिफिकेट देने का बिहार सरकार ने या भारत सरकार ने? ये दानिश रिजवान जी है, हमारे दानिश रिजवान। एक बात बताइए, आप यहाँ के प्रवक्ता हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको 2-3 बार हाँ गेट है, मेरा नाम सौरभ सिंह, गेट है। एक बात बताइए, हम उनको ले जाने ब्राह्मण के हत्या की बात नहीं है, ब्राह्मण यहाँ हम हिंदू की बात करते हैं। आप दलित को भी बुलाया है ना, आप ब्राह्मण को भी बुलाया है ना? ब्राह्मण और दलित को बुलाया ना सौरभ भाई, सिर्फ दलित को बुलाया है? ब्राह्मण और दलितों को बुलाया क्या? इसलिए कि कुछ तथाकथित आप जैसे लोग। सिंह मतलब हम राजपूत नहीं है, सिंह मतलब हम राजपूत क्या होता है? मेरा भी कश्यप गोत्र है, मेरा कश्यप गोत्र, ब्राह्मणों का भी कश्यप गोत्र होता है। ये बताइए, खाते हैं, डकैती चोरी नहीं किए। हम लोग तो जानते हैं कि जो डकैती चोरी करता है वो जेल के अंदर होता है। तो इनकी सरकार है तो ये बताएंगे ना कि जो ब्राह्मण, और हम लोग को तो मजबूरन आना पड़ा है क्योंकि हम लोग तो डकैत चोर है नहीं, मांस खाते नहीं है। तो यही बस पूछने आए हम लोग मांझी जी से आदरणीय पूर्वक कि आखिर कौन ऐसे ब्राह्मण है जो शराब यहाँ पी रहे हैं बिहार में रह करके और डकैती चोरी कर रहे हैं। माफ कर दिए जितना मांझी को, वो उचित था। उचित था? अब शब्द उचित होता है, किसी भी चीज के लिए उचित होता है क्या? हम अभी किसी भी दलित भाई को अगर आप शब्द बोलते हैं वो उचित है। उन्होंने 2 बार मैं इस पर सीधा मांझी जी पे कहता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ लिख करके सोशल मीडिया हैंडल पर एक तरह से अपमान किया है, जाति उन्माद फैलाने का कार्य किया है। ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जो नहीं खाते वही आइएगा। अरे आप पूजा की बात किए थे ना, सत्यनारायण भगवान की पूजा की नया चल रहा है, तो सत्यनारायण भगवान की जो पूजा नया चल रहा है, ये मैं बताने आ रहा था उस दिन कि सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत युगांतर से चलता आ रहा है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, ये हम राम को काल्पनिक मानते हैं। तो ये चीज से बस पूछने आया है कि आखिर कौन ऐसे ब्राह्मण है जो आपके राज्य में रह करके, कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जाने थे, हम लोग को बुलाया नहीं गया था, फोन कॉल के माध्यम से आए हैं। पहले पूछ तो ले, भोज किस बात का? पहले हम लोग पूछ तो ले, दे रहे हैं आज ब्राह्मणों को। किस बात का? किस बात का? ब्राह्मण की भोज की बात नहीं थी, ब्राह्मण दलित एकता की बात थी। अगर मांझी जी अनर्गल बयानबाजी आगे आके बोलिए, के साथ हैं, यशराज जी माफ कर दिए। हम लोग माफी का बात नहीं है, वो अपने अपने धर्म है, जहाँ लोग भोजन करते हैं वहाँ चोर नहीं बचा जाता है, बिल्कुल नहीं। निमंत्रण उसके लिए आप ब्राह्मण को हरामी बोलिएगा, आप ब्राह्मण को हरामी बोलिएगा, श्री राम को काल्पनिक बोलिएगा। आप सुनिए भी, आप सुनना भी चाहिए। सबसे पहली बात की सुनना सीखिए। सुन रहे हैं? और बोलने का राज आ गया जब आप बुला के धक्का देने का प्रयास जवाब मांगिए, एक से जवाब दीजिए। लोक संवाद में आप इस तरह से हंगामा क्रिएट करके और किसी को केवल हंगामा, हम हंगामा। अरे भाई उसके लिए मीडिया संवाद देख रही करिए है, ना। पूरा मीडिया देख रही धर्म है। संसद लगाइए, उसके लिए धर्म संसद है, उसके लिए बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, संवाद होगा। ये ब्राह्मण को गाली आप दीजिएगा, धर्म संसद हम लगाए। ब्राह्मण को गाली आप दीजिएगा, ब्राह्मण को गाली आप दीजिएगा। शास्त्रार्थ को नहीं मानते? शास्त्रार्थ को नहीं मानते? हम मान रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मनुस्मृति को ही जानते हैं तो उसमें आप बताइए कि ब्राह्मण और शूद्र के लिए क्या समान है, समान है, एकदम समान है। सजा भी, उसमें सजा भी अलग अलग है। राम जी ने ही सबड़ी के यहाँ खाना खाया, राम जी ने ही सबड़ी को खाना खाया। थोड़ा सा दूसरे लोगों को दिया गया? संवाद कायम करिए, हंगामा नहीं खड़ा करिए। ये भाई को ये नहीं हक बनता है कि वो ब्राह्मणों को भोजन करा लेने के बाद वो ब्राह्मण मान जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जीतनराम मांझी अपने आवास पर ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और कुछ ब्राह्मणों को वो तिरस्कार कर रहे हैं, धक्के मार करके उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, तो ये कौन सा महाभोज का वो आयोजन किए हैं? अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपने बयानों से सुर्खियों में बने हैं, ये कब थमने का नाम लेता है। इस तरह बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।